क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए एक ऐसे आइडिया की ज़रूरत है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सोचा, एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया जो आज तक दुनिया जानती ही नहीं है कि एग्जिस्ट करता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे आंसर दीजिए कि क्या गूगल ने सर्च इंजन इन्वेंट किया था? आंसर है नहीं। क्या फेसबुक ने सोशल मीडिया इन्वेंट किया था? आंसर है नहीं। फिर भी इन दोनों कंपनियों ने दुनिया बदल दी? आंसर है हाँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक बिना ओरिजिनल आइडिया के साथ भी एक शानदार स्टार्टअप बना सकते हैं। वाई योर स्टार्टअप आइडिया डजंट नीड टू बी ओरिजिनल, बस प्रॉब्लम सॉल्व करो बेटर देन अदर्स। मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं फाइनेंस 959। अगर आप एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जो दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के साथ ही डील कर रहा है, या आपके मन में ऐसा कोई वेंचर है जिसके लिए आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्टअप के बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आइडिया ही सब कुछ होता है, लेकिन क्या ये सच्चाई है कि सिर्फ एक आइडिया ही एक बेहतरीन स्टार्टअप की पहचान है? आइडियाज़ चीप होते हैं, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, आइडियाज़ हर किसी के दिमाग में आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। दुनिया के अंदर गूगल सबसे पहले सर्च इंजन नहीं आया था। गूगल से पहले अल्टा विस्टा और yahoo.com आ चुका था। इनफैक्ट गूगल और अल्टा विस्टा दोनों ही याहू के द्वारा खरीदे जा रहे थे। गूगल ने पैसे की वजह से रिजेक्ट कर दिया, ऑल्ट विस्टा को याहू ने खरीद लिया। इसके बावजूद दुनिया में आपको गूगल का नाम नज़र आता है, याहू या ऑल्ट विस्टा का नाम नज़र नहीं आता है। गूगल ने ये कैसे हासिल किया? गूगल ने अपने यूज़र इंटरफेस पे काम किया, फास्ट रिजल्ट दिए और क्लीन रिजल्ट दिए। क्लीन से मेरा मतलब यूज़र इंटरफेस वॉज एक्सट्रीमली सिंपल। आपको ऑर्कुट ज़रूर याद होगा, ऑर्कुट से पहले माई स्पेस याद होगा, माई स्पेस से पहले फ्रेंडस्टर भी था, लेकिन ऑर्कुट, माई स्पेस, इनफैक्ट गूगल प्लस भी आया था। इन सब से ऊपर फेसबुक ने जीत हासिल की। कारण फेसबुक का इंटरफेस हमेशा से आसान था, फेसबुक की अप्रोच बहुत आसान थी, इसीलिए फेसबुक इस फील्ड में आगे गया। आइडिया ओरिजिनल नहीं था, एग्जीक्यूशन आउट ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट लेवल था। प्रूवन मार्केट इज़ बेटर। जब आप एक अनओरिजिनल आइडिया उठाते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज, मार्केट ऑलरेडी वैलिडेटेड है, डिमांड ऑलरेडी है, आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम को एक बेटर और फास्ट तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, स्विगी, जोमेटो, उबर इट्स, तीनों ने सेम चीज़ करी है, तीनों ने फूड डिलीवरी करी है एक यूज़र इंटरफेस के द्वारा, लेकिन हर किसी का फ्लेवर अलग था। उबर इट्स आज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जोमेटो, स्विगी एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों का कस्टमर बेस अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों के कस्टमर्स का टेस्ट अलग है, और सब ग्रो भी हुए हैं, सबको $1 बिलियन फंडिंग मिली है। अनओरिजिनल आइडिया में ऑलरेडी वैलिडेटेड मार्केट का एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ अलग तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपका वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्जन से बेटर भी हो सकता है। हर जगह इनोवेशन 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 की बात हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली इनोवेशन क्या सिर्फ प्रोडक्ट में होता है? जैसे ये पेन एक प्रोडक्ट है, ये इनोवेशन था एक ज़माने में। व्हील जब इन्वेंट हुआ वो एक इनोवेशन था, लेकिन अब इस पेन के अंदर अगर वेरिएंट लगाते हैं, जैसे जेल पेन, इंक पेन, तो क्या आप इसे इनोवेशन मानेंगे? वेल, इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, इनोवेशन मॉडल में भी हो सकता है। एयरबीएनबी इज़ अ मॉडल। एयरबीएनबी या ओयो के पास होटल्स नहीं, उन्होंने होटल इन्वेंट नहीं किए, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड बजट होटल एक्सपीरियंस दिया दुनिया को। इसी तरह क्रैड ने क्रेडिट कार्ड्स नहीं बनाए, लेकिन क्रैड ने उनका पेमेंट करने के तरीकों को कूल बनाया और उसको ही रिवॉर्डिंग कर दिया आम जनता के लिए। क्रैड क्लब एक एलीट फील करा दिया, एक्सक्लूसिव लोगों को एक्सक्लूसिव फील करा दिया। तो इट वॉज नॉट इनोवेशन इन द प्रोडक्ट बट इन द मॉडल। अगर आप किसी पुराने मार्केट में नए एंगल से जाते हो तो भी यू विल विन। व्हाट एक्चुअली मैटर्स, अगर आप किसी स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलरेडी वैलिडेटेड मार्केट के अंदर अपना कोई प्रोडक्ट या मॉडल उतारना चाहते हैं, तो क्या एग्जैक्टली मैटर करता है? मैटर वही 5 चीज़ें करती हैं जो गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। क्या आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आप इमेजिनरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसका रियल कस्टमर बेस से कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर आपको पेमेंट करने के लिए विलिंग होना चाहिए उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर। कस्टमर से आप पेमेंट ना ले पाएँ तो कस्टमर जिस कंपनी की प्रोडक्ट की सर्विसेज ले रहा है वो आपको विलिंग होने चाहिए उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। यहाँ पर अपन विन करेंगे। सेकंड, एग्जीक्यूशन। क्या आप एग्जीक्यूशन में फास्ट और बेटर हैं? आप फास्ट हो सकते हैं, मे बी बेटर नहीं, आप बेटर हो सकते हैं, मे बी फास्ट नहीं। अगर आप फास्ट प्लस बेटर हैं तो आपका एग्जीक्यूशन अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर हो सकता है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मार्केट के अंदर। थर्ड पॉइंट, यूज़र एक्सपीरियंस। क्या आपका प्रोडक्ट यूज़ करना ईजी और लवेबल है? दुनिया में ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सुपीरियर हैं, दे आर फार सुपीरियर देन देयर कॉम्पिटिटर्स, लेकिन दे आर नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली, दे आर नॉट वेरी ईजी टू यूज़। उनको यूज़ करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है।
ऐसे केस में हमारा कस्टमर बेस छोटा होता चला जाएगा। तो हमारा यूज़र बेस अगर हम अच्छा रख रहे हैं तो वी विल विन इन एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मार्केट विथ आवर ओल्ड आइडियाज़ ऑल्सो। पोजिशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप अपनी पोजीशनिंग बेटर कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से। क्या लोग आपको याद रखते हैं, क्या लोग आपके नाम को याद रखते हैं, आपके प्रोडक्ट को याद रखते हैं। इस पे आपको वर्क करना है। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल पॉइंट, कस्टमर सपोर्ट। क्या आप यूज़र्स की सुनते हैं। आपने यूज़र्स के लिए एक प्रोडक्ट बनाया, यूज़र्स ने प्रोडक्ट यूज़ किया, एक बार आपने सेल एस्टैब्लिश कर ली, लेकिन क्या आपको उसके बाद यूज़र्स फिर से अप्रोच करते हैं, और फिर से अप्रोच करने के लिए क्या आप यूज़र्स के लिए डिमांड सुन रहे हैं। ये 5 चीज़ें एक्चुअली मैटर करती है किसी भी वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट में एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ एंटर करने वाले लोगों के लिए। अब मैं आपको देता हूँ कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जिन्होंने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया को कॉपी किया और मार्केट के लीडर्स बन गए। Google.com दुनिया का पहला सर्च इंजन नहीं था। Google.com ने सर्च इंजन का आइडिया ईजाद नहीं किया। Google.com से पहले Yahoo.com आ चुका था और अच्छा खासा रॉक कर रहा था। Google.com ने अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया, अपने यूज़र इंटरफेस पर ध्यान दिया और सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखा। जिस Google.com को Yahoo खरीदना चाहता था, उस Google.com ने आज दुनिया के ऊपर राज किया हुआ है। सेकंड नाम मैं लेना चाहूँगा Facebook.com का। Facebook.com वॉज नॉट द फर्स्ट सोशल मीडिया कंपनी। इससे पहले ऑर्कुट आ चुका था, माईस्पेस आ चुका था, लेकिन फेसबुक की सिंप्लिसिटी और फेसबुक के यूज़र इंटरफेस ने फेसबुक को मार्केट लीडर बनाया। ज़ीरोधा, भारत के यूज़र्स जानते हैं कि ज़ीरोधा एक स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है। ज़ीरोधा के समकक्ष कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने एग्जीक्यूशन को उतना बेटर नहीं कर पाए जितना ज़ीरोधा ने किया। सिंप्लिसिटी और यूज़र इंटरफेस इन्होंने यहाँ भी मेंटेन किया, इसलिए ज़ीरोधा मार्केट लीडर है। मीशो रीसेलिंग को इजी बनाया और मिडिल क्लास इंडिया को पावर दिया। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में मीशो का कंपैरिजन आज भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओला ने भी ओरिजिनल एग्जिस्टिंग आइडिया नहीं बनाया। ओला ने भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, बेटर इम्प्लीमेंट किया, इंडिया की लोकल अंडरस्टैंडिंग के साथ इम्प्लीमेंट किया। इन 5 कंपनीज़ के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये ऑनलाइन है। नॉट नेसेसरीली कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाएं, ऑफलाइन प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन कंपनीज़ में एक चीज़ कॉमन है जो आपके ऑफलाइन प्रोडक्ट में भी कॉमन होने वाली है, वो है बेटर डिलीवरी, बेटर स्पीड, बेटर लोकलाइजेशन। अगर आप अपने प्रोडक्ट को इन तीनों पैमानों पर मॉडिफाई करते हैं तो यू विल हैव अ ग्रेट सक्सेस। तो दोस्तों, जब भी आपके मन में कोई आइडिया है स्टार्टअप करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, और आपका आइडिया वाला दिमाग ये कहे कि यार ये आइडिया तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि कैन यू डू इट बेटर। और अगर जवाब मिलता है हाँ, तो आप उसे स्टार्ट करिए। मार्केट बड़ा है, ऑडियंस रेडी है, मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है जो डेयरिंग दिखाता है, और कभी कभी कॉपी करने वाले भी बेटर बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है Google.com। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग यू टू शेयर और लाइक माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।